शाम के 4:30 बजे थे। मुंबई एयरपोर्ट की चमकती लाइट्स में हर कोई अपनी मंजिल की तरफ भाग रहा था। कहीं कोई हंसते हुए दोस्त को बाय बोल रहा था तो कहीं कोई जल्दी में बोर्डिंग गेट की तरफ दौड़ रहा था। इसी भीड़ में एक महिला बुजुर्ग भी अपनी पुरानी सी जैकेट पहने कंधे पर एक पुराना सा बैग लटकाए धीरे धीरे चल रही थी। उसके सफेद बाल और झुर्रियों से भरा चेहरा देखकर कोई भी कह सकता था कि यह महिला आम सी है, शायद कोई रिटायर्ड टीचर या फिर एक मामूली कर्मचारी रही होगी। वो लाइन में खड़े बार बार अपना टिकट जेब से निकाल कर देखती और फिर वापस जेब में रख लेती थी। उसके पास बिजनेस क्लास का टिकट था, मुंबई से गोवा। लेकिन एयरलाइन के चेक इन काउंटर पर खड़ी रिया ने जैसे ही टिकट देखा, उसके होंठों पर हल्की सी मजेदार हंसी आ गई। माताजी, आपसे कुछ गलती हुई है क्या? उसने कहा। महिला बुजुर्ग ने उलझकर पूछा, क्या हुआ बेटी, टिकट ठीक है ना? रिया ने जवाब दिया, ये बिजनेस क्लास का टिकट है माताजी। आपने खुद खरीदा था या किसी ने आपको दे दिया? पीछे लाइन में खड़े एक आदमी हंसकर बोला, मैम, लगता है मुफ्त का टिकट मिल गया होगा। यह सुनकर लाइन में खड़े बाकी सारे लोग हंसने लगे। महिला बुजुर्ग चुप रही। उसके चेहरे पर तकलीफ साफ दिख रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। बेटी, ये टिकट मैंने ही खरीदा है, पूरे पैसे दिए हैं, उसने धीरे से कहा। चेक इन काउंटर पर बैठी रिया ने मजाक वाले अंदाज में अपने जूनियर साथी, जिसका नाम संजय था, को बुलाया और कहा, जरा देखना, माताजी बिजनेस क्लास जाना चाहती हैं, लगता है कोई गड़बड़ है। साथी भी हंसते हुए आगे आया और बोला, माताजी, बिजनेस क्लास आपके लिए नहीं है, आप इकोनॉमी में जाइए, हम सीट चेंज कर देते हैं, पैसा भी कम लगेगा। महिला बुजुर्ग को बुरा लगा। वो प्यार से बोली, बिजनेस क्लास मेरे लिए क्यों नहीं है बेटा? मैंने टिकट का पैसा पूरा दिया है। क्या बिजनेस क्लास सिर्फ महंगे सूट और टाई पहनने वाले अमीरों के लिए है? लेकिन स्टाफ में से किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वे बार बार यही कहते रहे कि बिजनेस क्लास आपके लिए नहीं है और अगर जाना है तो इकोनॉमी में बैठना होगा। अब महिला बुजुर्ग की आंखों में नमी आने लगी। बेटी, मैंने अपनी मेहनत के पैसों से यह टिकट खरीदा है, बिजनेस क्लास में सफर करना मेरा हक है। लेकिन किसी ने ना सुनी। इसी दौरान एक लंबा पतला अमीर आदमी महंगे ब्रांड के कपड़े पहने अंदर आया। कलाई पर चमकती घड़ी और चलने के अंदाज में अकड़ साफ दिख रही थी। वो सीधे काउंटर पर आया और कहा, मुंबई के लिए एक बिजनेस क्लास की टिकट चाहिए थी। काउंटर पर बैठी रिया ने प्यार से कहा, सर, बिजनेस क्लास फुल है। अमीर आदमी ने अकड़ से जेब से क्रेडिट कार्ड निकाला और अपनी आवाज में रौब के साथ बोला, मैं डबल पेमेंट करूंगा, मुझे सीट चाहिए अभी के अभी। काउंटर पर खड़ा पूरा स्टाफ एक दूसरे को देखने लगा। फिर उनकी नजरें उसी महिला यात्री पर टिक गईं जो अब भी चुप खड़ी थी। एक कर्मचारी आगे बढ़ा और सख्त आवाज में बोला, माताजी, आप अपनी बिजनेस क्लास की सीट छोड़ दीजिए, ये साहब हमारे स्पेशल कस्टमर हैं, इन्हें जरूरत है, आपको हम इकोनॉमी में एडजस्ट कर देंगे। महिला ने चौंक कर कहा, क्या मतलब? मैंने पैसे दिए, टिकट मेरे नाम पर है, फिर क्यों दूं अपनी सीट? स्टाफ ने उसके बैग को छीनकर कहा, मैम, आपसे कह रहे हैं, बहस मत करिए, बिजनेस क्लास आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। आपका चेहरा ही बता रहा है कि आप वहां फिट नहीं बैठेंगी। अब तो कई यात्रियों को भी यह ड्रामा देखकर शर्माने लगी थी। कुछ ने सिर हिलाया लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। महिला बुजुर्ग की आंखों से अब आंसू बह निकले। वो कुर्सी पर बैठ गई और धीरे से बोली, इतनी बड़ी बेइज्जती मेरे अपने ही देश में, क्या गरीब का दिल नहीं होता? क्या बुढ़ापे की इज्जत नहीं होती? उसकी कांपती आवाज सुनकर एक दो औरतों ने नजरें झुका लीं, लेकिन एयरलाइन के कर्मचारी अब भी सख्त आवाज में बोल रहे थे, माताजी, ड्रामे का कोई फायदा नहीं, बिजनेस क्लास में आप फिट नहीं बैठेंगी, ये आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। यहां से उठे और इकोनॉमी में चलें, हम आपको इस टिकट पर थोड़ा डिस्काउंट भी देंगे। महिला ने आखिरी कोशिश की, बेटा, मैंने सारी जिंदगी मेहनत की है, आज पहली बार सोचा था कि जरा आराम से सफर करूं। ये कुछ घंटों के सुकून के लिए पैसे बचा बचा के दिए थे, मगर लगता है कि सुकून सिर्फ उनके लिए है जिनके पास पैसा और ताकत है। तभी दूर से एक और आदमी अंदर आया, कदकाठी में शानदार, चेहरे पर रौब, लेकिन आंखों में अजीब सी नरमी। वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। पूरा स्टाफ सीधा खड़ा हो गया, जैसे किसी बड़ी मुसीबत ने दरवाजा खोल दिया हो। ये थे फ्लाइट मैनेजर करण मेहता। फ्लाइट मैनेजर करण मेहता रुके, महिला बुजुर्ग की तरफ देखा और फिर स्टाफ पर नजर डालते हुए बोले, कोई प्रॉब्लम है क्या? सब ठीक है ना? रिया फौरन बोली, सर, इस महिला बुजुर्ग ने बिजनेस क्लास का टिकट लिया है, मगर ये तो। इसी वक्त महिला बुजुर्ग ने अपना टिकट मैनेजर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बेटा, ये लोग जबरदस्ती मेरा टिकट कैंसिल करके मुझे इकोनॉमी में शिफ्ट कर रहे हैं। करण मेहता ने महिला बुजुर्ग का दिया टिकट ध्यान से देखा और नर्म आवाज में कहा, माताजी, ये टिकट आप ही का है और बिजनेस क्लास की सबसे अच्छी सीट भी आप ही की है, किसी की हिम्मत नहीं कि आपसे आपका हक छीने। महिला कांपती आवाज में बोली, बेटा, लेकिन ये सब लोग कह रहे थे कि मैं बिजनेस क्लास के लायक नहीं हूं। करण मेहता के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने सबके सामने धीरे धीरे कहा, माताजी, बिजनेस क्लास के लायक वही लोग हैं जो इज्जत को पहचानते हैं। महिला बुजुर्ग के चेहरे पर सुकून आया। उसने मैनेजर से पूछा, बेटा, इस एयरलाइन का मालिक कौन है? करण ने जवाब दिया, माताजी, उनका नाम अमन सिन्हा है, लेकिन माफ कर दें, अब शिकायत ना करें प्लीज। महिला बुजुर्ग मुस्कुराकर बोली, नहीं बेटा, शिकायत नहीं करनी है, आपने शायद टिकट पर लिखे नाम को ध्यान से नहीं पढ़ा। करण। यह सुनकर करण कंफ्यूज हो गया। उसने टिकट पर लिखे नाम पर नजर डाली। नाम लिखा था अमन सिन्हा। करण के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हैरानी से माताजी की तरफ देखने लगा। वो समझ गया कि जो महिला बुजुर्ग उसके सामने खड़ी थी वो कोई आम इंसान नहीं है। उसने धीमी आवाज में माताजी से पूछा, माताजी, क्या जो मैं समझ रहा हूं
महिला ने उसकी बात काटते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, मैं ही हूं, अमन सिन्हा, इंडिया एयरलाइंस का मालिक। पूरे हॉल में जैसे बिजली कौंध गई। स्टाफ शांत खड़ा रह गया, उनकी जुबान लड़खड़ा गई। वो लड़की जो मजेदार हंसी हंस रही थी अब डर और शर्म से पसीने में भीग गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये महिला बुजुर्ग, ये सिंपल कपड़ों वाली इंसान कोई आम यात्री नहीं, ये इस एयरलाइन की फाउंडर, मालिक और चेयरपर्सन अमन सिन्हा है। आज ये अपना ही टिकट लेकर चुपचाप सफर करना चाहती थीं ताकि देखें कि उनके यात्रियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। आज यहाँ इस रूप में आकर उन्हें वो सबक मिला था जो किसी बड़ी मीटिंग या रिपोर्ट में नहीं मिल सकता था। हॉल में सन्नाटा छा गया था। एयरलाइन का स्टाफ एक दूसरे की तरफ देख रहा था, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा हो कि अभी अभी उनके साथ क्या हुआ है। वो महिला यात्री जो कुछ देर पहले उनके लिए एक आम कमजोर इंसान थी, अब एयरलाइन की असली मालिक बनकर सामने खड़ी थी। महिला बुजुर्ग ने अपना चश्मा उतारा, अपने कपड़ों को हाथ से ठीक किया और गहरी सांस ली। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और दुख भी। तुम लोगों ने सिर्फ मुझे नहीं, अपने फर्ज को बेइज्जत किया है। उसकी भारी आवाज पूरे हॉल में गूंजी। एक यात्री को उसकी उम्र और कपड़ों की बुनियाद पर जज करना, यह है तुम्हारी ट्रेनिंग? इसकी आवाज में इतनी सख्ती थी कि रिया, जिसने सबसे ज्यादा बदतमीजी की थी, कांपने लगी। उसके होंठ हिल रहे थे। मैम, हमें पता नहीं था कि आप। महिला बुजुर्ग ने हाथ के इशारे से उसे चुप करा दिया। ये बात नहीं कि मैं कौन हूं, ये बात है कि एक यात्री कौन है। कोई भी हो, अमीर या गरीब, बूढ़ा या जवान, उसका हक है इज्जत, और तुम लोगों ने यह हक छीनने की कोशिश की। पूरे स्टाफ पर डर छा गया था। कुछ कर्मचारी नजरें झुकाकर खड़े थे, कुछ की आंखों में आंसू थे। इसी वक्त वो अमीर बिजनेसमैन जिसके लिए स्टाफ ने महिला बुजुर्ग की सीट छीनने की कोशिश की थी, धीरे धीरे आगे बढ़ा। वो भी अब कुछ शर्मिंदा सा लग रहा था। उसने कहा, मैम, मुझे अफसोस है, मैंने नहीं चाहा था कि आपकी सीट छीनकर मुझे दी जाए। मैंने बस एक रिक्वेस्ट की थी। असली गलती स्टाफ ने की। महिला मुस्कुराकर बोली, तुमने जब देखा कि एक महिला बुजुर्ग को जबरदस्ती उठाया जा रहा है तो तुम चुप क्यों रहे? तुम्हारी चुप्पी भी जुल्म के बराबर है। वो बिजनेसमैन जमीन में गड़ सा गया। महिला बुजुर्ग ने सबके सामने फैसला सुनाया। मैनेजर करण को छोड़कर सारे स्टाफ पर जांच होगी और जिनकी नीयत और बर्ताव गलत साबित होगा उन्हें हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैनेजर करण मेहता को प्रमोशन देकर उसे रीजनल मैनेजर बनाया जाता है। यह सुनते ही सब कर्मचारी एक साथ चिल्लाने लगे, मैम हमें माफ कर दें, यह दोबारा नहीं होगा, प्लीज मैम। लेकिन उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं आई। जो लोग इंसानियत को भूल जाते हैं उन्हें माफ करना दूसरों के साथ नाइंसाफी है। हॉल में मौजूद दूसरे यात्रियों ने तालियां बजा दी। कई लोग वीडियो बना रहे थे। किसी ने कहा, यह हुई ना असली लीडरशिप, अब समझ आया कि यह एयरलाइन क्यों कामयाब है। महिला बुजुर्ग ने यात्रियों की तरफ मुंह किया और कहा, मैंने ये एयरलाइन यात्रियों को सुविधा और इज्जत देने के लिए बनाई थी, ना कि उन्हें बेइज्जत करने के लिए। यात्रियों की आंखों में इज्जत और हमदर्दी साफ दिख रही थी। इसी दौरान एक जवान लड़की, शायद एमबीए की स्टूडेंट थी, आगे बढ़ी। उसने कहा, मैम, आज आपने हमें एक सबक दिया है। हम हमेशा समझते थे कि अमीरों के सामने ताकत और दौलत का मतलब दूसरों को नीचा दिखाना है, लेकिन आपने साबित कर दिया कि असली ताकत दूसरों को इज्जत देने में है, ना कि उन्हें बेइज्जत करने में। उस दिन के बाद से एयरलाइंस का स्टाफ हर किसी यात्री से इज्जत से पेश आता था। अब अमीर और गरीब में फर्क नहीं होता।